प्रेम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कई रोज से मैं जो हूँ एपिसोड नहीं बना पाती थी किसी कारणवश, तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा। और आशा करते हैं कि आप सारे पिछले एपिसोड देख लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों MTV पे 8:30 बजे एपिसोड रोज़ आता है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों अभी 202 एपिसोड चल रही है। शायद ये एपिसोड आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे, इसीलिए दोस्तों इस एपिसोड को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि 202 एपिसोड में क्या हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। दोस्तों ये एपिसोड 202 है भीमा की, और इसकी शुरुआत विद्यालय से होती है, जहाँ पे भीमा जो पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भीमा को कैलासा बुआ पढ़ने से रोक रही थी वहाँ भी, क्योंकि भीमा जो है अगुआ बनने के बावजूद भी अपने लिए पढ़ने की सहमति अपने समाज वालों से, अपने गाँव वालों से ले ली थी। इसीलिए दोस्तों ये बात कैलासा बुआ को बहुत बुरा लगता है कि हम इतना सब कुछ किए भीमा को पढ़ाई से रोकने के लिए, लेकिन फिर भी भीमा जो है पढ़ने के लिए तैयार हो गया और वो पढ़ने जा रही है। तो वो अपने पोती को सिखा देती है कि विद्यालय में क्या करना है, ताकि जिससे भीमा ना पढ़ पाए। दोस्तों भीमा भी ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही वो भीमा नहीं है। वो उनको भी बाबा साहब एक रास्ता बताते हैं कि भीमा, जिस अगुआ के कारण तुम्हें पढ़ाई से वंचित किया गया, उसी अगुआ को अपना ढाल बनाओ और उसी से तुम पढ़ाई करो। दोस्तों ठीक उसी तरह भीमा क्या करती है, सारे गांव वालों को बुला करके ले आती है और बताती है कि आप सभी चाहते हैं कि मैं पढूं, तो फिर यहाँ पे मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस गाँव की अगुआ मैं हूँ और मैं जो कहूँगी वो सबको करना पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों सभी उनको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद आप लोग ये एपिसोड देखे होंगे कि क्या क्या हुआ था। दोस्तों आगे के एपिसोड में होती यही है, जब ये कैलासा बुआ की जो पोती थी वो अपने दादी को ये सारी बात बता रही थी कि दादी स्कूल में ये सब हुआ, तो कैलासा बुआ उस समय समझ रही थी कि मैं तो पूरी तरह से हार चुकी हूँ, इसीलिए अपने पोती को वहाँ से लेकर के चली जाती है। जिसके बाद दोस्तों विद्यालय में छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी के समय भीमा जो है जा रही थी, तो रास्ते में कुछ जो है एक लड़की आ जाती है, उनसे कहती है कि अगवा जी आप चलिए मेरे घर पे, क्योंकि मेरी बहन की शादी है और आपको सब बुला रहे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। दोस्तों भीमा उनको मना नहीं करती है, कहती है कि ठीक है हम चलेंगे। वहाँ पे उस लड़की के जो ऊंची समाज के पिता थे वो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ अगवा जी आप चलिए, मेरी बेटी की शादी है और चल करके हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों वो पूछते हैं कि वो तो अभी पढ़ाई ही कर रही थी, क्या उसके सहमति से शादी हो रहा है। तो वो बताते हैं कि हाँ अगवा जी घर परिवार अच्छा मिल गया, तो सोची कि क्यों ना हम निपटा ही देते हैं। तो दोस्तों भीमा कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं आपकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। इतना कह के वो चली जाती है दोस्तों। लेकिन ये बात जो है कलिका सिंह को पता चल जाता है कि, और जा कर के वो अपने अम्मा को बताते हैं कि अम्मा अब ऐसे दिन हमारे आ गए कि पहले ऊंची समाज के लोगों के पास कोई भी पार्टी फंक्शन होता था तो उसमें हमें बुलाया जाता था, लेकिन ऐसे दिन आ गए कि उस छोटी बिरादरी की बच्ची को बुला करके ले जा रहे हैं अपने जो है काम में, कि वो आशीर्वाद दे सके। तो वहाँ पे भी कैलासा बुआ के दिमाग में साजिश ही चलने लगती है। वो ये कहने लगती है कि अब भीमा की मैं ऐसी हालत करूँगी ना कि वो फिर से किसी को आशीर्वाद देने लायक रहेगी नहीं। तो दोस्तों इसके लिए वो क्या तैयारी करने वाली है ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन हाँ दोस्तों वो आगे क्या साजिश करेंगी वो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। और साजिश तो वो करती ही है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भीमा की जो माई बाबूजी थे वो बहुत परेशान थे कि छुट्टी का समय हो गया, सारा बच्चे आ गया है, लेकिन अभी भीमा क्यों नहीं आई है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। हालांकि वो उनके माता पिता है, उनका परेशान होना जायज़ है। जिसके बाद दोस्तों मेवा जो है धनिया को समझा रहे थे कि धनिया शांत हो जाओ, भीमा अगवा बन चुकी है, उसको कोई ना कोई काम आ गया होगा जिसके कारण से वो चली गई होगी, इसीलिए चिंता मत करो। धनिया कहती है कि कैसे ना चिंता करूँ, रोज़ जो है इस समय घर आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भीमा जो है उनके घर पे जाती है और उसकी जो बेटी थी जिनका शादी होने वाला था वो आकर के उनका उनको प्रणाम करती है। तो भीमा प्रणाम नहीं करने देती है। उनसे पूछती है कि क्या आपकी ये मर्जी से शादी हो रही है, तो बताती है कि हाँ मेरी मर्जी से शादी हो रही है। तो भीमा उनसे ये भी कहती है कि तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि घर परिवार अच्छा मिल गया, इसीलिए सोचा कि क्यों ना हम निपटारा कर दें। और भीमा जो है ये बात भी उनको बताती है कि पढ़ाई करने की उम्र में तुम घर संभालने, जिम्मेदारी संभालने जा रही हो, तो इसीलिए सब कुछ सोच समझ के करना। और हाँ, अगर मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। जब तुम इस घर से ब्याह करके जाओ तो इस घर से अपने माँ बाबूजी के आशीर्वाद के साथ साथ कॉपी किताबें भी लेकर के जाना, ताकि तुम्हारा जीवन जो है आसान हो जाए। दोस्तों ये बात भीमा की सबको बहुत अच्छा लगती है। हाँ, यही बात भीमा पहले बोलती तो कोई इनकी बात नहीं मानती, लेकिन अगवा के पद पे होने के बाद ये बात बोल रही थी तो सारे लोग जो है बहुत खुश हो रहे थे कि भीमा जो है हमारी बेटी को इतना समझा करके जा रही है। दोस्तों उनकी बात वो लड़की भी मानती है जिनका शादी होने वाला था। कहती है हाँ अगवा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ जब मैं इस घर से जाऊँगी तो साथ में अपने माँ बाबूजी के आशीर्वाद के साथ साथ अपनी कॉपी किताब भी लेकर के जाऊंगी, ताकि मेरा जीवन जो है आसान हो जाए। दोस्तों उसी समय उनकी जो माँ थी वो उनके लिए जो गहना वगैरह था वो लेकर के आती है और उनसे कहती है कि अगवा जी आप इस गहने को हाथ लगा दीजिए ताकि हमारी बेटी इस गहने को पहन सके और जब लड़का वाला आए तो इस गहने को ले जा सके। लीजिए अपने हाथ से इसको मेरी बेटी के रूम में जा कर के रख दीजिए और उसका दरवाज़ा बंद कर दीजिए। दोस्तों वो भीमा वैसा ही करती है, उस गहने को लेकर के उनके घर में रख देती है और घर का जो है दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे भीमा के लिए खाना भी लेकर के आती है कि अगवा जी आप आए तो आप थोड़ा खाना खाकर भी जाइए। दोस्तों बहुत सारे जो है खाना पकवान था जो लेकर के आते हैं भीमा को खिलाने के लिए, लेकिन भीमा दोस्तों ऐसे ही सबके घर पे खाना नहीं खा लेती है। वो चाहती तो खा सकती थी, लेकिन दोस्तों उनके पीछे उनका परिवार है, वो अपने परिवार को छोड़ करके वो कुछ भी खाना नहीं खाती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे घर में मेरे परिवार क्या खाते हैं और मैं क्या खा लूँ। इसीलिए दोस्तों वो खाना नहीं खाती है और कहती है कि बात आशीर्वाद देने की हुई थी, खाना खाने की नहीं, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जा रही हूँ। इतना कहके उस अन्न को प्रणाम कर करके भीमा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों जब वो घर जाती है तो उनकी माई है वो उनसे पूछती है कि कहाँ रह गई थी भीमा, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, जितने भी बच्चे थे सभी चले गए थे, तुम पता नहीं कहाँ रह गई। तो दोस्तों भीमा बताती है कि हम जब आ रहे थे तो एक आदमी जो है आकर के बुला करके ले गए, उनकी बेटी की शादी है। दोस्तों भीमा की माई उनसे पूछ रही थी क्या भीमा सच में तुम वहाँ पे गई थी। दोस्तों भीमा की माई को धनिया को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भीमा को ऊंची बिरादरी के लोग अपने घर में ले गए थे। भीमा की माई ये भी कहती है कि भीमा मुझे ये बस इस बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम कभी देखे ही नहीं ऊंची बिरादरी की शादी, कैसे ऊंची बिरादरी की जो दुल्हन होती है कैसे सजती है, कैसे क्या होता है, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं, इसीलिए थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों भीमा उनको तसल्ली देती है कि माई चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ बदलेगा, सारे चीज़ जो है सब चीज़ में बदलाव आएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और हाँ माई ये भी तुमको देखने को मिलेगा कि कैसे ऊंची बिरादरी के लोगों की शादी होती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कैलासा बुआ जो है अपने लिए कुछ साड़ियाँ खरीद रही थी, तो पीछे खड़े होकर के बिशंबर और मीरा दोनों बातें कर रहे थे कि अब अम्मा के दिमाग में कौन सी साजिश चल रही है। ये बात जो है धर्मशिला सुन लेती है और कहने लगती है कि कैसे बेटे और बहू है जो अपनी अम्मा की खुशी ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मीरा उनसे कहती है कि आप भी जानते हैं कि यहाँ बात अम्मा की खुशी की नहीं हो रही है, यहाँ हम बात भीमा के ऊपर आने वाले संकट की कर रहे हैं। दोस्तों ये बात कैलासा बुआ सुन लेती है तो कहने लगती है कि हाँ दोनों बात बराबर ही है। जिसके बाद धर्मशिला से कैलासा वो पूछती है कि धर्मशिला ये साड़ी तुम्हें कैसी लगी। तो धर्मशिला बताती है कि हाँ अम्मा बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। तो कहने लगती है कि मेरी बहू को ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए यही साड़ी रहने दीजिए। दोस्तों वहाँ पे फिर कलिका सिंह आ जाते हैं और बताते हैं कि अम्मा भीमा जो है उस आदमी के पास गए थे जिनके घर पे भीमा गई थी, उनके बारे में बताती है कि वहाँ पे जा करके वो आशीर्वाद देने गई थी, जहाँ पे हम लोगों को पहले बुलाया जाता था अब भीमा को बुलाया गया था। तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद
फिर से कैलाश बुआ साजिश तो कर ही रही थी, लेकिन इस साजिश को विशंबर समझ जाते हैं और वहाँ पे आकर के कैलाश बुआ को वो बताने लगते हैं कि अम्मा अगर आप भीमा को कल हराती है या फिर कुछ भी करती है तो आप ये साड़ी ज़रूर पहनिएगा, लेकिन अम्मा जब भीमा जीतेगी तो ये साड़ी वो मेरी पत्नी पहनेगी। अमर जो अपनी पत्नी के लिए भी एक साड़ी लेते हैं और कहते हैं कि भीमा जब जीतेगी तो ये साड़ी जो है मेरी पत्नी पहनेगी। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या कैलाश बुआ की साजिश जीतेगी या फिर भीमा।